सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आज मैं महेश मोहन झा माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, इसका पूर्ण विधि सहित मैं बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि शास्त्र सम्मत वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रद्धापूर्वक नवरात्रि में अधिकांश सनातनी हिंदुओं के द्वारा किया जाता है, किंतु उसका फल पूर्ण रूपेण नहीं मिलता है। आखिर क्यों? जो कि दुर्गा सप्तशती पाठ एक सिद्ध महामंत्र है, जिसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधना रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह श्री दुर्गा सप्तशती भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। मित्रों, अब मैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने का विधि प्रारंभ से अंत तक बताने का प्रयास माँ भगवती के अनुकंपा से कर रहा हूँ। साधक सबसे पहले स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर पूर्वाभिमुख या अगर रात्रि में कर रहे हैं तो उत्तराभिमुख होकर बैठे। साथ में गंगाजल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ पर लाल वस्त्र आदि शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में रोली या सिंदूर का तिलक करके शिखा बांध लें। फिर 3 बार मंत्र पढ़कर हाथ में जल लेकर आचमनी करें। ओम ऐं आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वाय स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वाय स्वाहा। इस तरह से 3 बार आचमनी करने के बाद फिर आप अपने से बाएं तरफ जल लेकर मंत्र पढ़ें। ओम हृषिकेशाय नमः। इस मंत्र को पढ़कर हाथ धो लें। फिर अपने से बाएं तरफ गुरु का ध्यान करें। ओम गुरुवे नमः, ओम परम गुरुवे नमः, ओम परमेष्ठी गुरुवे नमः। गुरु का ध्यान करने के बाद अपने से दाहिना तरफ गणेश जी का ध्यान करें। फिर हाथ में कूश लेकर डंठल सहित पान के पत्ता पर अक्षत, फूल, तिल, जौ, सुपारी, गंगाजल एवं विषम संख्या में कुछ द्रव्य लेकर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता पर्णतास्मृताम्। इस मंत्र से श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक की पूजा करें। पूजा करने के बाद योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर 7 बार सापोद्धार मंत्र का जप करें। सापोद्धार मंत्र का जप इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी मंत्र या पाठ वह श्रापित है, इसलिए कलयुग में कोई भी मंत्र या पाठ करने से पहले सापोद्धार मंत्र का जप निश्चित रूप से करना चाहिए। इसलिए 7 बार सापोद्धार मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रीं क्रीं चंडिका देव्ये साप नाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद पाठ को उत्कीलन मंत्र का जप कर 21 बार उसको जागृत करना है। उत्कीलन मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। उत्कीलन मंत्र के बाद फिर 7 बार
मृत संजीवनी मंत्र का जप करना है। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। शापोद्धार मंत्र, उत्कीलन मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र यह पाठ के प्रारंभ में भी करना है और उतना ही संख्या में पाठ समाप्ति के बाद भी करना है। इसके बाद न्यास करना है। न्यास करने के बाद अपने सामने स्थापित दुर्गा जी के चित्र पर यथाशक्ति पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करें। इसके बाद अर्गला, कीलक, फिर कवच का पाठ करें। इनके क्रम में मतभेद है। कहीं कहीं कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक का पाठ करने का निर्देश मिलता है, किंतु चिदंबर संहिता के अनुसार अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा कवचं पठेत जप्या सप्तशती पश्चात सिद्धि कामेन मंत्रिणा, यानी अर्गला, कीलक फिर कवच का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक पाठ से पहले हाथ में जल लेकर विनियोग करना चाहिए। इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ करके विनियोग न्यास करें। फिर देवी का ध्यान करके नवार्णव मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। नवार्णव मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस मंत्र का जप 108 बार कर ले। मंत्र जप के पश्चात प्रथम अध्याय का विनियोग हाथ में जल लेकर करें। फिर ध्यान करें देवी का और ध्यान करने के बाद पाठ प्रारंभ करें। साधक एक बात का ध्यान रखें कि पुस्तक हाथ में लेकर पाठ नहीं करें। साथ ही मानसिक पाठ भी वर्जित है। हमेशा वाचिक पाठ शुद्ध शुद्ध उच्चारण के साथ करें और अध्याय समाप्त होने पर इति, वध, अध्याय तथा समाप्त ऐसा शब्द पुस्तक में रहता है पाठ के अंत में। इस शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अध्याय जब आपका समाप्त होने पर आप इस तरह से पाठ को अंत करें। श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये प्रथमः ओम तत्सत्। प्रथमः जब प्रथम अध्याय समाप्त हो तो प्रथमः, इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय आदि कहकर समाप्त करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त करने के बाद फिर विनियोग न्यास करके देवी का ध्यान करें और नवार्णव मंत्र का 108 बार जप करें। जप के बाद देवी सूक्तम का पाठ करें। इसके बाद सिद्ध कुंजिका सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करके देवी से क्षमा प्रार्थना करें। फिर देवी का आरती करें और आरती करने के बाद फिर से क्षमा याचना करें। इस तरह श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको भगवती पूर्ण फल प्रदान करेगी। मित्रों, अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो प्रथम अध्याय से 13वें अध्याय तक प्रत्येक श्लोक में आगे पीछे मनोकामना के अनुसार मंत्र जोड़कर पाठ करना चाहिए। जैसे रोग निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र, शत्रुनाश के लिए बगलामुखी मंत्र, धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी मंत्र आदि कोई भी मंत्र जो आपके मनोकामना के अनुसार हो वह प्रत्येक श्लोक में आगे पीछे जोड़कर ही पाठ करना चाहिए। तभी आपके मनोकामना के अनुसार पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर
स्वयं करने से असमर्थ हैं तो किसी योग्य पंडित को वरण देकर विधिवत पाठ करवा लें। अंतिम दिन यानी नवमी को पाठ समाप्त करने के बाद प्रथम अध्याय से 13वें अध्याय तक प्रत्येक श्लोक से हवन करके फिर 9 कन्याओं को श्रद्धापूर्वक मिष्टान भोजन कराना चाहिए। इस तरह से अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी भी नवरात्रि में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति भगवती के अनुकंपा से निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसी के साथ धन्यवाद।